जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब से अरोमा थेरेपी में। जैसा आपको विदित है, अभी तक आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे चैनल के ऊपर। ये परोपकार की भावना से प्रेरित होकर बाबा साहेब ने चालू किया था और उनके पश्चात हम लोगों ने उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया है। इन वीडियोस के अंदर आपको एरोमा थेरेपी के बारे में अलग अलग या सुगंध चिकित्सा के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम सुगंध चिकित्सा क्या है, ये एक बेसिक पैरामीटर है और ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि एरोमा थेरेपी क्या है या सुगंध चिकित्सा क्या है। एरोमा थेरेपी या सुगंध चिकित्सा जो है एक समग्र उपचार है जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग करता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सुगंध चिकित्सा एक संपूर्ण उपचार है जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक पौधों के अर्क का उपयोग करता है। कभी कभी इसे आवश्यक तेल चिकित्सा भी कहा जाता है या इत्र चिकित्सा भी कहा जाता है। कुछ लोग अमेरिका में इसे फ्रैग्रेंस थेरेपी भी कहते हैं। एरोमा थेरेपी शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए औषधीय रूप से सुगंधित इत्रों का उपयोग करती है। यह शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ाता है। सुगंध चिकित्सा को एक कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। हाल ही में एरोमा थेरेपी ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक मान्यता प्राप्त की है। पिछले 10 सालों में इसका बहुत बढ़ोतरी हुई है। सुगंध चिकित्सा कब से चल रही है, इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। मनुष्य हजारों वर्षों से एरोमा थेरेपी का उपयोग कर रहा है। भारत, चीन, मिस्र और अन्य जगहों की प्राचीन संस्कृतियों में रेजिन, बाम और तेलों में सुगंधित पौधों के घटक शामिल थे। इन प्राकृतिक पौधों का उपयोग चिकित्सा और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों लाभों के लिए जाने जाते थे। आवश्यक तेल आसवन को 10वीं शताब्दी में फारसियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आसवन का मतलब डिस्टिलेशन। हालांकि यह अभ्यास इससे पहले लंबे समय तक उपयोग में हो सकता है। आवश्यक तेल आसवन के बारे में जानकारी 16वीं शताब्दी में जर्मनी में प्रकाशित हुई थी, जो कि एविडेंस के रूप में आज भी रिटर्न एविडेंस हमारे पास है। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी चिकित्सकों ने बीमारी के इलाज में आवश्यक तेलों की क्षमता को मान्यता दी थी। एरोमा थेरेपी शब्द एक फारसी इत्र और रसायन शास्त्र के ज्ञाता या रसायनज्ञ रेने मोरिस द्वारा एक पुस्तक में गढ़ा गया था, जो उन्होंने 1937 में प्रकाशित इस विषय पर लिखी थी। उन्होंने पहले जलने के इलाज में लेवेंडर का उपचार क्षमता की खोज की थी। मतलब उनने एक्सीडेंटली लेवेंडर के जो पत्तियां थी वो एक बच्चे का हाथ जल गया था, उसके ऊपर उनने उपयोग में लाए थे। पुस्तक चिकित्सा स्थितियों में इलाज में आवश्यक तेलों के उपयोग पर चर्चा की थी। इस पुस्तक में एरोमा थेरेपी के लिए काम करने वाले डॉक्टरों ने सबसे पहले गुलाब के साथ प्रयोग किया। आईआर खोज तक तरल इत्र, तेल और कुचल जड़ी बूटियों या पंखुड़ियों का मिश्रण था, जो एक शक्तिशाली मिश्रण या पेस्ट के रूप में था। डॉक्टरों ने बनाया जो अधिक नाजुक था और यह तुरंत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने 62 कार्डियक दवाइयाँ बनाई, जिनमें से लगभग 40 इत्र से बनी हुई हैं।
और ऊद का इत्र उनमें मेन रूप से शामिल है। ऊद का इत्र ब्राउन कलर का होता है, जैसा आप कलर बॉटल में देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंबर का इत्र, गुलाब का इत्र, ऊद का इत्र, केसर का इत्र, जास्मिन का इत्र, इन सबको उनने अपनी जो कार्डियक दवाइयाँ बनाई थी 62, उनमें से जो 40 थी वो केवल इत्रों पर बनी हुई थी। उन्होंने उपचार में एक उन्नत आयाम के लिए इत्र के उपयोग का बीड़ा उठाया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पूर्वी चिकित्सा विज्ञान में एक उपयोगी रहा और उपयोगी सिद्ध हुआ। इत्र का उपयोग ज़्यादातर ग्रीक चिकित्सा में मुसलमानों द्वारा कई स्वास्थ्य विकारों के इलाज के लिए किया गया था। अरब और भारतीय उपमहाद्वीपों में मूल निवासियों को इत्र के सबसे प्रसिद्ध उपयोगकर्ता में गिना जाता है और यह उनकी संस्कृति और जीवन शैली का एक हिस्सा रहा है। एक विशेष इत्र ने कुछ दुर्लभ सुगंध पेश की जो अरब में राजाओं के बीच प्रसिद्ध हो गई है और हो गई थी। यह इत्र अरब के राजाओं के बीच इतना प्रसिद्ध था कि वे सईदा में इस उपहार की प्रतीक्षा करते थे। मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्न में से एक अबुल फजल फैजी मुगल दरबार में सोने और चांदी के मबखारा धूप बर्नर में रोजाना जलाए जाने वाले बुखुर और अगर चिप्स के साथ इत्र का उपयोग करने का उल्लेख करते हैं। फैजी के अनुसार अकबर के समय में इस्तेमाल की जाने वाली छालें चंदन, दालचीनी और एलोवेरा की थी। खास और कुछ अन्य मसालों के साथ खस का उपयोग किया जाता था। फिर से दोहराता हूँ, खस के साथ अन्य मसालों जैसे मस्क, लोहबान और अंबर जैसे पशु पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था। उन्होंने अदरक जैसी विभिन्न जड़ों के साथ गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, मोलशी और रजनीगंधा जैसे फूलों का उल्लेख किया है। अवध के शासक नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने अपने शयन कक्ष में चारों ओर इत्र के फव्वारे तैयार कराए थे। ये फव्वारे लगातार काम करते थे, जिनसे एक आकर्षक सुगंध पैदा होती थी और ये आकर्षक, सुगंधित और रोमांटिक वातावरण बनाने में मददगार थी। इत्र की कला लखनऊ में इतनी फली फूली कि इत्र के उपयोग के बिना रईसों ने किसी भी स्थान पर जाने के लिए अपनी गरिमा से नीचे महसूस किया। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन पर इत्र का उपयोग भारतीयों के कुलीन वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो ये सुगंध चिकित्सा क्या है उसका विवरण हमने दिया है। कहाँ से चालू हुई, कितनी पुरानी है, मुगलों ने इसमें क्या योगदान दिया, हमारा क्या योगदान रहा है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। जो भी आपको इससे संबंधित प्रश्न हैं वो आप इस वीडियो के पहले स्लाइड के ऊपर आपने ईमेल एड्रेस देखे होंगे, ईमेल आईडी देखे होंगे, उन पे आप मेल कीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने और समझने के लिए। कृपया इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी अवगत कराएं कि एरोमा थेरेपी क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में खाने की दवाइयों से हमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम अगर एरोमा थेरेपी का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।